एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। सबसे पहले तो मैं सच में समाज को जितनी दिल से दुआ हो और जितने दिल से इनके लिए एक गांव की आपने आज जो वक्त की जरूरत है कि कैसे अच्छे प्रोग्राम किए जाए। आप हम जिस देश में रहते हैं 140 करोड़ का है देश, जहां पर कोई क्या करता है क्या नहीं करता किसी को फर्क नहीं पड़ता। देश इतना बड़ा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कभी नारा दे रहे हैं कि ये देश 2047 तक विकसित भारत बने। तो मैं आज इस प्रोग्राम को देख के ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि साहब मैं आरिफ साहब के दूसरे प्रोग्राम में आया। एक बार इन्होंने और प्रोग्राम किया था, माशाअल्लाह वो भी जिस लेवल का प्रोग्राम था। अब भीड़ से प्रोग्राम अच्छे नहीं होते, प्रोग्राम अच्छे होते हैं उसके टाइम मैनेजमेंट से, उसकी प्रेजेंटेशन से। तो आप जो भी करते हैं बड़े दिल से करते हैं। तो पहले तो आप पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने बात कही कि विकसित भारत, तो साहब देखो आज विकसित भारत की जो बात की जा रही है, तो क्या सरकार विकसित भारत बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। विकसित होने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई रोल अदा करेगा तो ये जो यूथ जिसने आज इनाम दिया वो अदा करेगा। क्योंकि ये 2026 है और 2047 यानी कि 21 साल के बाद का वो सपना जो देखा जा रहा है। तो ये जो यूथ है ना, कहीं उस टाइम अगर खड़ा हो और अपना एक मिशन विजन बनाए कि मैं विकसित भारत के उस काम में कहीं अपने आप को स्थापित करूं, तो जाके विकसित भारत बनेगा। तो सरकार विकसित भारत बना नहीं सकती। विकसितता की पहली डेफिनेशन क्या है? विकसितता की पहली डेफिनेशन ये है कि इस देश के अंदर रहने वाला हर तबके का आदमी, हर इंसान एक लेवल की इकोनॉमी से ऊपर उठे, तो जाके विकसित भारत बनेगा। तो लेकिन पिछले 5-7 साल का टेबल जब हम देखते हैं तो हमारी कौम को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्योंकि 5-10 सालों में जो चीजें सामने आई है, अगर हमने अपने आप में चेंज नहीं किया तो साहब हमारे बाइकाट कई जगह होने लगे हैं और होंगे। बट इस तरह की चीजें जो आज आपने ये चीजें निकाल के लोगों को सामने पेश किया, वो अपने आप में सच में कोई ऐसा काम लोग कर रहे हैं। और मैं आपसे कहता हूँ, आज में जो बच्चे पढ़ के आगे जा रहे हैं, तो कहता हूँ बेटा नौकरी मांगने वाले मत बनो। अब अगर इस देश को सच में हमें आगे ले जाना है, हमारी कौम का नाम कहीं खड़ा करना है, तो नौकरी देने वाला बनो। क्योंकि नौकरी तो भैया पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी नहीं होती, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। 2.5 करोड़ से ज्यादा हमारे पास नौकरियां नहीं है। मुझे बताइए कि 2.5 करोड़ नौकरियां हो और 140 करोड़ का देश हो, तो 92.4% आदमी क्या करेगा? वो खुद जॉब पैदा करे, खुद जॉब दे। और मैं आपको सच में कहना चाहता हूं आज के दिन कि अब समय है हम अपने जो भी चीजें रही हो उसको भूलें और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, अपने बिजनेस पर और बड़ी सोच पर आगे बढ़े। क्योंकि अगर हमने अपनी सोच बड़ी नहीं की तो आने वाला समय और ज्यादा खराब है। क्योंकि हमें पिछले 24 साल से हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमें कहीं कहीं दिखाई देता है कि कई ऐसी जगह हैं जहां हमें सोचना पड़ता है नहीं साहब हमारी कौम में बहुत बदलाव की जरूरत है, बहुत बदलाव की जरूरत है। तो मैं आज के दिन चूंकि सब चुनिंदा लोग इसलिए इतनी बात कर रहा हूं कि ये समय है कि हम इस विकसित भारत में कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करें। हमारे मन में हो कि जब ये देश विकसित भारत हो तो हमारा रोल हो। एक छोटी सी बात कह के बात खत्म करूंगा। एक बार जंगल में सब आग लग गई, तो हर आदमी आ रहा था कि साहब पानी लाया जाए और बुझाया जाए। तो समुद्र के पास में लोग जो चीजें थी ला के वो कर रहे थे, हाथी अपने पानी डाल रहा था, तो डाला। एक छोटी चिड़िया ने देखा साहब क्या हो रहा है, तो किसी ने कहा साहब जंगल में आग लग गई। तो उसने कहा फिर वो भी जाती है, तो वो भी अपने चोट में पानी भरती है, उस आग को बुझाने में अपना रोल अदा करती है। अरे बात उसको एक कारण कहता है यार कितना सा पानी लेगी जिससे जंगल की आग बुझ जाएगी। तो उसने कहा कि मेरी इस पानी से ये जंगल की आग बुझे या ना बुझे, पर जब ये इतिहास लिखा जाएगा कि जब वो जंगल की आग लगी थी और उसको बुझाने में जब सबने प्रयास किया तो मैंने भी प्रयास किया। ये प्रयास की आज हमारी कौम को जरूरत है।